नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करोली महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, नीम करोली बाबा जब भी किसी भक्त पर कृपा करते तो उस कृपा के मर्म को छिपाते हुए कह देते कि सब ईश्वर की कृपा है। इसके साथ ही जब किसी भक्त से कोई गलती हो जाती और उसे अगर एहसास हो जाता कि उसी से गलती हुई है तो महाराज जी उसकी गलती में भी सही परिणाम ले आते। बाबा की ऐसी ही अनूठी कृपा भक्तों पर देखने को मिलती है। अगर आप भी कोई भी कर्म करते हुए आपसे कोई गलती कर बैठते हैं और आपको ये एहसास होता है कि इस गलती के परिणाम स्वरूप किसी और की हानि भी हो सकती है, तब आप भले ही यहाँ पर दिन रात कटते रहें, उसकी दुविधा में फंसे रहें, उधर महाराज जी अपनी ईश्वरीय कृपा कर रहे होते हैं। बाबा कभी भी आपके द्वारा किए गए उस प्रयत्न के द्वारा, जिस प्रयत्न में आपको गलती का एहसास हो गया है, उसके द्वारा किसी और की हानि तो कभी होने नहीं देते। सब ठीक कर देते हैं, सब संभाल लेते हैं। कुछ घटनाओं में तो बाबा जी अपने भक्तों को यह भी कहते हैं कि जो भी मनुष्य अपनी गलती को पहचान लेता है और पहचान कर उसे मान लेता है, उसका एहसास कर लेता है, ऐसे मनुष्य के कार्य स्वयं ईश्वर करते हैं और ईश्वर की ही परम कृपा से उन भक्तों के कार्य अनुकूल हो जाते हैं। जिसका तात्पर्य यह है कि सर्वप्रमुख है एक भक्त का अपनी गलतियों को पहचानना और पहचान कर उन्हें मान लेना। जब कोई मनुष्य अपनी गलतियों को ना मानता है और ना ही पहचानने का कोई प्रयत्न करता है तो ऐसे में वो गलतियाँ उसके लिए सदैव प्रतिकूल परिणाम ही लेकर आती हैं। और वहीं पर जो मनुष्य अपनी गलतियों को मान लेता है और उन गलतियों को सुधारने के लिए ईश्वर के सामने स्वयं को समर्पित कर देता है तो इसके बाद उसे कुछ ज़्यादा प्रयत्न नहीं करने होते हैं, अपितु ईश्वर स्वयं ही सब कुछ देख लेते हैं। और ऐसे में आपको भी इस बात का एहसास हो जाता है कि सब कुछ महाराज जी ने ही किया है। आज आपको महाराज जी के इसी पर्याय की एक ऐसी अनूठी सत्य घटना सुनाएंगे जिसमें एक भक्त के द्वारा हुई बहुत बड़ी गलती को महाराज जी प्रतिकूल होने की बजाय अनुकूल बना देते हैं। दोस्तों, सन 1972-73 के बीच में रामदास ने अमेरिका में ओहियो नामक एक जगह पर एक व्याख्यान दिया। उनके व्याख्यान को सुनने वालों में एक नौजवान लड़का भी था जिसने जब उस व्याख्यान को सुना तो उसे आशा की किरण दिखाई दी। वह तुरंत ही विमान द्वारा सीधा नई दिल्ली पहुंच गया। यहाँ से टैक्सी करी और कैंची धाम आ गया। यानी कि रामदास के अमेरिका में दिए गए व्याख्यान के मात्र 36 घंटे के भीतर ही वह नौजवान युवक कैंची धाम पहुँच गया। और जब वह कैंची धाम आया तो यहाँ पर अमेरिका के मुकाबले गर्मी ज़्यादा थी, अतः उसने अपनी कमीज़ उतार रखी थी क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी उससे सहन भी नहीं हो रही थी। जिस समय वह अमेरिकन नौजवान युवक कैंची धाम पहुँचा उस समय महाराज जी के एक भक्त आश्रम में थे जिन्होंने कई साल पहले डॉक्टरी का पैसा छोड़ दिया था। उस डॉक्टर भक्त ने आते ही उस नौजवान लड़के को देखा तो पाया कि उस लड़के के सीने पर छोटे छोटे दाने उभर आए हैं, चकत्ते उभर आए हैं। तब इस डॉक्टर भक्त ने उसे आश्रम में ले जाकर बिठाया, थोड़ा पानी पिलाया और पूछा कि वह कहाँ से आया है। उस आगंतुक नौजवान ने भक्त को अपनी कहानी सुनाई और बोला कि वह इन्हीं चकत्तों के इलाज के लिए यहाँ पर आया है। वह काफ़ी समय से इन चकत्तों से बुरी तरह से परेशान हो रखा है। तब कैंची धाम में रह रहे इस डॉक्टर भक्त ने पूछा कि क्यों वहाँ पर इसका इलाज नहीं करवाया तुमने? उस आगंतुक ने कहा कि वहाँ पर डॉक्टरों ने बताया कि यह तो असाध्य रोग है, इसका कोई इलाज नहीं हो सकता। मैंने वहाँ पर इंजेक्शन भी लगवाए और मलहम भी लगाए किंतु कोई लाभ मुझे नहीं हुआ। परंतु जब मैंने रामदास से बाबा नीम करोली महाराज जी की अलौकिक शक्तियों के बारे में सुना तो मुझसे रहा नहीं गया और मैं सीधा यहाँ पर आ गया हूँ। उसकी बातें सुनकर डॉक्टर भक्त ने कहा कि यह तो बेवकूफ़ी है, क्योंकि जो मैं देख रहा हूँ वो मेरी पढ़ाई के अनुसार तो केवल टीनिया कॉर्पस है जिसका इलाज बहुत ही आसानी से हो जाता है। आश्रम का ही दूसरा लड़का द्वारका नैनीताल जा रहा है, वहाँ से मैं उसे बोल देता हूँ कि गंधक घोल लेकर आएगा जिससे ये रोग तुरंत ही समाप्त हो जाएगा। जब डॉक्टर भक्त ये बात कह रहे थे तो वह आगंतुक अमेरिकन लड़का बड़े ध्यान से सुन रहा था। तब उस लड़के ने कहा कि 2 ही दिन पहले मैंने रामदास जी का व्याख्यान सुना और यहाँ मुझे डॉक्टर अमेरिका मिल गए। खैर थोड़े ही समय बाद में आश्रम का वह लड़का जिसका नाम द्वारका था वह नैनीताल से गंधक घोल ले आया। तब उस डॉक्टर भक्त ने उस लड़के को लगाने की विधि समझाई और विश्वास दिलाया कि थोड़े ही दिन में ये दाने पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। तुम बस इस गंधक के घोल को बताई गई विधि के अनुसार समय समय पर लगाते रहना। तब दोस्तों उस आगंतुक लड़के ने बताया कि वह उसी दिन 1 हफ्ते के लिए बद्रीनाथ जा रहा है। उसके बाद वह आश्रम से बाहर नज़दीकी चाय की दुकान पर चला गया।
उस लड़के के बाहर जाने के बाद में वह डॉक्टर भक्त थोड़ा सोच में पड़ गया कि उसे प्रैक्टिस छोड़े हुए तो कई साल हो गए हैं, लगभग 10 वर्ष हो गए हैं। अभ्यास तो लगभग उसका छूट ही गया है। पता नहीं रोग ठीक से वह समझ पाया था कि नहीं, कहीं गलत चिकित्सा हो गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। साथ ही महाराज जी की बदनामी होगी, कैंची धाम की भी बदनामी होगी। ये तमाम बातें सोचता हुआ डॉक्टर भक्त अपने कमरे में गया और चिकित्सा की कुछ पुरानी पुस्तकें जो उसके पास में थी उन्हें देखने लगा। चिकित्सा की पुस्तकें देखने के बाद उसे लगा कि उसने मर्ज को सच में ठीक से नहीं समझा और गलत दवा ही उस लड़के को दे दी है। तब वह डॉक्टर भक्त चाय की उस दुकान की तरफ दौड़ा ताकि उस लड़के से मिलकर उसे रोका जाए और उसे वह दवा वापस ले ली जाए। लेकिन जब तक ये डॉक्टर भक्त बाहर उस चाय की दुकान पर पहुंचा, तब तक वह लड़का गाड़ी में बैठ चुका था और गाड़ी वहां से चल दी थी। डॉक्टर यहाँ पर पछताने लगा कि कहीं इस दवा का उल्टा असर हुआ तो महाराज जी के प्रतिनिधि के रूप में मैं असफल हुआ तो क्या होगा। वह यही धारणा लेकर लौटेगा ना कि महाराज जी के पास जो लोग रहते हैं उन्हें कोई ज्ञान नहीं है, वे सभी बेवकूफ़ और अयोग्य हैं। उस नौजवान लड़के के जाने के बाद में 1 सप्ताह से डॉक्टर बुरी तरह से डरा हुआ था। उसे बार बार लग रहा था कि उसने भयानक गलत काम कर दिया है। वह मन ही मन में महाराज जी और हनुमान जी से प्रायश्चित करता रहता, प्रार्थना करता रहता, अपनी गलती के लिए क्षमा याचना करता रहता, लेकिन वह कर भी क्या सकता था। दोस्तों, इस घटना के लगभग 1 सप्ताह बाद में वह नौजवान युवक जो अमेरिका से आया था, वह बद्रीनाथ की यात्रा करके वापस कैंची धाम लौट आया। जब वह आया तो उस डॉक्टर भक्त ने उसे दूर से ही देख लिया। उसके पास लगभग दौड़ते हुए गए और हाथ जोड़कर उससे बोले कि मुझे क्षमा कर दो, मुझे माफ़ कर दो। उस आगंतुक लड़के ने कहा कि किस बात की क्षमा, देखो तो। ऐसा कहते हुए उसने अपनी शर्ट उठाई। ये डॉक्टर भक्त देखकर काफ़ी खुश हुए कि उसके शरीर पर से सारे दाने चले गए हैं, एक भी दाना नहीं है। वह पूरी तरह से अब रोगमुक्त हो गया है। लेकिन ये हुआ कैसे? उस डॉक्टर भक्त के द्वारा दी गई उस गलत दवा से तो ऐसा संभव नहीं था। तब वह डॉक्टर भक्त दोस्तों महाराज जी के कमरे के पास में आया और बाबा की खिड़की के पास जाकर बोला कि महाराज जी, आपको धन्यवाद, आपने उस लड़के को ठीक कर दिया। खिड़की के भीतर कक्ष में तख्त पर लेटे महाराज जी आंखें बंद करके बोले कि सब ईश्वर की कृपा है। बस महाराज जी ने इतना ही कहा। वह भक्त समझ गया कि उसके द्वारा की गई इतनी बड़ी गलती को प्रतिकूल होने की बजाय अनुकूल बनाने वाले कोई और नहीं, परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करोली महाराज जी हैं, जो स्वयं अपने स्वरूप को छिपाए हुए इसे ईश्वर की कृपा बता रहे हैं। जिस प्रकार ईश्वर की कृपा स्वतः हो जाती है, बिल्कुल उसी तरह से महाराज जी की कृपा स्वतः ही भक्त पर कल्याण रूप में हो जाती है। अगर महाराज जी का कोई भक्त है और उसने कभी जीवन में अनजाने में ऐसी गलती कर ली जिस गलती का उसे एहसास भी हो जाए, तो दोस्तों इसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। महाराज जी उस गलती को तो हो जाने देते हैं, परंतु उस गलती के बाद उससे प्राप्त होने वाले परिणाम को आपके प्रतिकूल नहीं होने देते। महाराज जी हमेशा आपको उस परिणाम से बचाकर रखते हैं जो आपके ऊपर उंगली उठाए, जो आपकी प्रतिष्ठा को नीचा करे। महाराज जी कभी भी किसी गलती के परिणाम स्वरूप आपको हानि नहीं होने देंगे। और यही तो दोस्तों वास्तव में ईश्वर की कृपा होती है। वास्तविक कृपा वही है जो कृपा अपने भक्त की गलती होने के बाद भी उसका नुकसान ना होने दे। अगर भक्त की गलती होने पर उसे सज़ा दी जाए, अगर भक्त की गलती ना होने पर उसे पुरस्कार दिया जाए, तो ऐसे भेदभाव के होने की परिस्थिति में ईश्वर की कृपा नहीं हो पाती। ईश्वर की कृपा तो इस भेद से भी परे है। मात्र और मात्र ईश्वर की कृपा अनुकूल रहती है, अपने भक्त के साथ में एक प्रेम के धागे में बंधी रहती है। हम आशा करते हैं कि महाराज जी का ये प्रेरणादायक प्रसंग आपको जरूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जानने से पहले इसे लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इसके साथ ही इंस्टाग्राम पर हमारे पेज हनुमान सेवा परिवार को सर्च करके उसे वहाँ भी फॉलो कर लीजिए, वो आप ही का परिवार है। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही नए वीडियो के साथ में। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीम करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।